मेरे लिए सआदत की बात है कि एक तवील अरसे के बाद अपने मखदूम मुकर्रम मरहूम हजरत मौलाना मोहम्मद मुराद साहब की यादगार और उनका शाहकार जामिया अहमदिया मजहरुल उलूम में आपसे मुखातिब हो रहा हूं। इस जामिया की हमजिहत खिदमात हैं। पूरे बर्र सगीर में दीनी मदरसे ने कुरानी उलूम, हदीस के उलूम और फ़िक़्ह के उलूम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। अंग्रेज ने पूरे बर्र सगीर में सरकार के ज़ेर इंतजाम चलने वाले तालीमी इदारों में इन उलूम का खात्मा कर दिया। और ये नजरिया दिया कि हमने बर्र सगीर को एक ऐसा निज़ाम तालीम अता किया है कि इसे पढ़ने के बाद हिंदुस्तान की आइंदा नस्लें बज़ाहिर तो अपने आप को मुसलमान समझेंगी, लेकिन उनके अंदर से हम इस्लाम को निकाल देंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के उलूम से हमें कोई झगड़ा नहीं। हम इल्म को इल्म समझते हैं। चाहे वो जदीद साइंस हो, जदीद टेक्नोलॉजी हो, जोग्राफिया हो, पॉलिटिकल साइंस हो, तबीयत हो, जितनी भी इंसान की जरूरत से वाबस्ता उलूम हैं, हम उन उलूम को कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन याद रखो, इन सब उलूम को फरोग देने के लिए और इसकी रोशनी में जिंदगी में तरक्की पैदा करने के लिए अक्ल की जरूरत है। अल्लाह ने हजरत इंसान को अक्ल की नेमत से नवाजा, लेकिन याद रखो, अक्ल गलती भी करता है। अक्ल मगलूब भी हो जाता है। ख्वाहिशात नफ्स से मगलूब हो जाता है। मोहब्बत और गज़ब से मगलूब हो जाता है। तो अक्ल के फैसले में खता और इन्हिराफ की गुंजाइश हुआ करती है, उसका इम्कान हुआ करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
अजीम इंतजाम किया उसका कि अक्ल की रहनुमाई के लिए बराह रास्त वही भेजी और वही में खता और इनहराफ का कोई इम्कान नहीं। अक्ल और वही के दरमियान ऐसा रिश्ता पैदा किया कि आपकी आंखें हैं, आपकी आंखों की बीनाई है, आंखों की बीनाई बिल्कुल ठीक है, पूरी तरह कुव्वत बीनाई मौजूद है, लेकिन अगर उसे खारिजी रोशनी मुहैया न की जाए तो अंधेरे में वो बीनाई भी काम नहीं देती। रात का अंधेरा हो, कमरे में बिजली भी नहीं, दरवाजे भी बंद हो जाएं, तारीकी ही तारीकी, आपकी बीनाई में जितनी भी ताकत होगी नजरों से कुछ भी नहीं आएगा। तो बाहर से अगर सूरज की रोशनी मुहैया ना हो तो इंसान की बसारत काम नहीं करती। इसी तरह अगर अक्ल की रोशनी को बाहर से वही की रोशनी मुहैया न हो तो फिर अक्ल रहनुमाई नहीं कर सकता, वो मान पड़ जाता है। तुमने अक्ल को अल्लाह की वही की रहनुमाई से महरूम किया। यह है इस दौर की जदीदियत जो हमें कुरान और हदीस और सुन्नत से लाताल्लुक करना चाहता है। इस मदरसे ने इस ताल्लुक को बरकरार रखा। इसलिए आज मुझे हक पहुंचता है कि मैं तहे दिल से इन फुजलाए किराम को मुबारकबाद पेश करूं। और आज जो दस्तार उन्होंने अपने सर पे सजाई है, क़यामत के दिन अल्लाह करे ये सोने के ताज में तब्दील हो जाएगा। दुनिया वक्फा की इज्जत का जरिया बन जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, कितनी कितनी रुकावटें पैदा की जा रही हैं। दुनिया में कहीं पर कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है, उसे मदरसे से वाबस्ता कर लिया जाता है, उसे मजहब से वाबस्ता कर लिया जाता है, उसे दाढ़ी और पगड़ी से वाबस्ता कर लिया जाता है। और ये कोई छोटी मोटी तंजीमें नहीं कर रही, आलमी कुव्वतें इस मिशन के पीछे हैं। मादी लिहाज से दुनिया की ताकतवर कुव्वतें अरबों डॉलर खर्च करके आपके इन उलूम का खात्मा करना चाहते हैं, आपके मदरसे का खात्मा करना चाहते हैं, आपकी पगड़ी और दाढ़ी का खात्मा करना चाहते हैं, कुरान और हदीस से आपका रिश्ता खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इन फकीरों ने, इन मलंगों ने आलमी कुव्वतों की अरबों डॉलर की इस पूरी ताकत को खत्म कर दिया है, उसको शिकस्त दे दी है। और इंशाअल्लाह आगे भी हम आपको शिकस्त देते रहेंगे। तुम उलमा को खत्म नहीं कर रहे, तुम अल्लाह के दीन का खात्मा चाहते हो। तुम जलसों में कहते हो कि मदरसे का आदमी पढ़ा लिखा नहीं। अगर आपके इल्म में ना हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दीनी मदरसे के तालीम याफ्ता को अगर अनपढ़ कहा है तो अंग्रेज ने कहा है। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी को अंग्रेज ने अपनी किताब में अनपढ़ इसलिए लिखा कि वो अपने गांव के प्राइमरी स्कूल से फारिग नहीं थे।
इस मेयार को हम तस्लीम कर रहे? होते कौन हो तुम? किस जोन में ये बातें तुम कर रहे हो? और जब एक छोटे से वोट की पर्ची की जरूरत पड़ जाए तो ये बड़े बड़े सियासतदान और वडेरों को मैंने देखा है किस तरह घरों में और डेरे पर लोगों के सामने कुरान लेकर जाते हैं। कुरान याद आ जाता है इस वक्त। तो मेरे दोस्तों, अगर वोट के लिए कुरान ले जाना और उस पर वोट हासिल करना हक बनता है तो फिर तुम्हारा नहीं बनता, फिर इन उलमा का और जमीयत उलमा का बनता है। जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, जिनको कुरान करीम की तिलावत करनी नहीं आती, उनको भी इन दिनों में कुरान याद आ जाता है। सही कुरान मजीद सारी जिंदगी सर पर पगड़ी नहीं रखी। जब इलेक्शन आता है तो पब्लिक के सामने पग के साथ जाते हैं, साईं पग न वोट हो। ओ कमबख्तो, तुमने आज पगड़ी पहनी और मेरी पूरी जिंदगी पगड़ी ही पगड़ी है, तो फिर हक मैं रखता हूं या तुम रखते हो? फिर जाते हो जलसों में दामन बिछाते हो, दामन बिछा के आया हूं, पिन उड़ाया ना। तो मैं जानता हूं तुम तो गांव में आकर कमीज पहनते हो और तुम्हारा दामन बन जाता है, वरना तुम्हारी जिंदगी तो कोट पतलून में गुजरती है। जिसका दामन होता ही नहीं है, अगर पूरी जिंदगी सुबह शाम किसी का दामन है तो वो तो जमीयत के इन फकीरों का है जो हमेशा कमीज सलवार में रहते हैं। तो अगर दामन का हक है कि उसको वोट दिया जाए तो फिर मौलवी का हक है, उलमा का हक बनता है। और मैं उलमाए किराम की खिदमत में भी अर्ज करना चाहता हूं, इलेक्शन लड़ना है तो जाहिर है आप एक हुकूमती निजाम की तरफ जाते हैं। हुकूमती निजाम की तरफ जाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक रूहानी और एक मादी। जब आप मैदान सियासत में उतरे तो फिर आपका अकीदा होना चाहिए कि मेरा मकसद इलाए कलिमतुल्लाह है, अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी है। जब अंदर से ये नीयत हो तो फिर इसका मकसद ये कि आपकी जिंदगी का नस्बुलैन अल्लाह का दीन हुआ, ये रूहानी मकसद। जिस तरह कलमा हर जगह आपके साथ रहता है, आप दुकान में बैठे हैं तो कलमा आपके साथ, आप मुसलमान कहलाते हैं। आप खेत में होते हैं तो कलमा आपके साथ, आप मेहनत करते हैं तब भी आप मुसलमान कहलाते हैं। आप सरकारी दफ्तर में होते हैं तो वहां भी कलमा आपके साथ होता है, आप मुसलमान कहलाते हैं। लिहाजा मैदान सियासत में जब भी आप कदम रखें, वोट लेना हो या वोट देना हो, तो उस वक्त एक मकसद अपने दिल के अंदर रख लो कि मेरा इससे मकसद अल्लाह के दीन की सरबुलंदी। अब जाहिर है जब आप सियासत में जाएंगे और सियासत में जाएंगे, हाथ हुकूमत में जाएंगे, और जब आप हुकूमत में जाएंगे तो मुल्की वसाइल पर आपको दस्तरस हासिल होगी, और जब मुल्की वसाइल पर आपको दस्तरस हासिल होगी तो लोगों की जरूरतें उन वसाइल से वाबस्ता होती हैं। उनको रोजगार भी चाहिए, उनको नौकरी भी चाहिए,
उनको स्कूल भी चाहिए, उनको अस्पताल भी चाहिए, उनको सड़क भी चाहिए, उनको डाकखाना भी चाहिए। सारी चीजें जो दुनियावी जरूरतें हैं वो इंसान को चाहिए और वसाइल पर उनका हक है। और आज हुकूमत में आप आए, वसाइल आपके हाथ में आ गए, तो अब पब्लिक आपकी तरफ आएगी। आप मस्जिद में बैठे रहे, दम चुप करते रहे, कोई नहीं आएगा कि मेरे साथ थाने चलो मौलवी साहब। आप खानकाह में बैठे रहे और सिर्फ तावीज लिखते रहे, कोई आपको नहीं तंग करेगा कि मौलवी साहब मेरे साथ चलो, जरा दफ्तर तो चलो, कचहरी तो चलो। लेकिन जब आप सियासत में आएंगे, मुल्की वसाइल तक आपका हाथ पहुंचेगा, आपकी कुदरत में आएंगे, तो पब्लिक दौड़ेगी आपकी तरफ और आपसे कहेगी मेरी ये जरूरत है, इसको पूरा कर। अब यहां पर आपने अपने आप को देखना है कि ये हक अवाम का है, लेकिन ये मादी है और अंदर से मेरे अंदर अकीदा है इस्लाम की सरबुलंदी। तो इस इस्लाम का तकाजा है कि आप लोगों की इन जरूरतों को पूरा करेंगे। चुनांचे हदीस में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि खल्क़न खलक़हुम लिहवाइज अन्नास यफ़ज़अु अन्नासु इलैहिम बिहवाइजिहिम हुमुल आमिनून यौमल क़ियामा। अल्लाह ताला की एक मखलूक ऐसी भी है कि जिसे अल्लाह ने अपनी मखलूक की खिदमत और उनकी हाजतें पूरा करने के लिए पैदा किया। लोग अपनी जरूरतों के साथ उनकी तरफ लपकते हैं और बिशारत दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत के रोज अल्लाह के अज़ाब से ये लोग महफूज रहेंगे। अब आप मुझे बताएं कि अंदर से ईमान हो और फिर सियासत के मैदान में कदम रखे तो एलाए कलिमतुल्लाह, अल्लाह की सरबुलंदी, उसके दीन की सरबुलंदी आपका नस्बुलैन हो। और इस मैदान में जब आप उतरे और मुल्की वसाइल तक आपका हाथ पहुंचे, आपकी कुदरत में वसाइल आए और पब्लिक आपकी तरफ आए उन जरूरतों के लिए, और आप उस पर लब्बैक कहे, उनकी जरूरत को पूरा करें, इससे बढ़कर और अजर क्या हो सकता है कि आपकी आखिरत महफूज हो जाती है। तो ये सियासत खिदमत भी है, ये वसाइल का सही इस्तेमाल का नाम है, अवाम की जरूरतों को पूरा करने का नाम है। इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिही खैरन यस्रिफ़ु हवाइज अन्नास इलैहि, जब अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ खैर का इरादा फरमाता है तो लोगों की जरूरतों को उसकी तरफ फेर देता है। इससे घबराना नहीं है मेरे उलमाए किराम भाइयों, ये तो अल्लाह की तरफ से बायस से अजर काम है। आम आदमी, गरीब आदमी के काम आप आए, आप उसके साथ दौड़े, आपने जुल्म से उसको निजात दिलाई, आपने उसकी हाजत पूरी की, तो ऐसी सूरत में ये सियासत शरइया का तकाजा है। जमीयत उलमा इस्लाम आपको इस सियासत की तालीम देती है। डांटो मत लोगों को, सही, आपने मुझे इस्लाम के लिए वोट दिया है, थाने के लिए थोड़ा ही दिया है। आपने तो मुझे इस्लाम के लिए वोट दिया है, नौकरी के लिए थोड़ा ही दिया है। नहीं, अब उसका हक है कि वो आपके पास आए और आप लोगों की खिदमत करें। और इंशाअल्लाह मेरे कारकुन के पास आम आदमी की खिदमत की सलाहियत बहुत ज्यादा है। वो काम के लिए उससे रिश्वत नहीं लेता, वो काम के लिए उससे छुपता नहीं है, उसका मजाक नहीं उड़ाता, उसको हकारत की नजर से नहीं देखता। मैंने बड़े खवानीन को देखा है, बड़े बड़े बुर्जों को देखा है मैंने, जो अपनी तकरीरों में कहा करते थे ये हमारी रोटियों पर पलने वाले मुल्ला,
आज हमारा मुकाबला कर रहे हैं। बखुदा वो ऊंट जितने ऊंचे आज छोटी बकरी के कद पे आ गए हैं, और वो छोटी बकरी वाले मौलवी मुल्ला आज ऊंट से भी ऊंचे कद के नजर आ रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये नजरियाती एक मुकाबला है। हमने ये रास्ता इख्तियार किया, पब्लिक के पास जाते हैं, पब्लिक को वोट का हक मिलना चाहिए, उसको ये हक देने में मुश्किलात न पैदा की जाए। और एक चीज और है जिसकी बुनियाद पर वो वोट लेते हैं, पैसे की बुनियाद पर। सो पैसा मेरे पास नहीं है, अच्छा पैसे की बुनियाद पर जब आप वोट देंगे तो फिर ये मत कहो कि मैंने वोट दिया है, सीधा कहो मैंने वोट बेचा है। वोट देने वाली बात ना करो, ये तो इज्जत वाली बात है। फिर सीधा कहो मैंने वोट बेचा। क्यों वोट बेचा जाता है? इसलिए कि हम आम आदमी की जरूरत पूरा नहीं करते, हम उसको गरीब रखते हैं, मुहताज रखते हैं, और जब वोट का वक्त आता है तो उसकी गुर्बत का नाजायज फायदा उठाते हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम का यह अकीदा है कि पाकिस्तान एक ममलकत है, एक सही सलामत और मुस्तहकम इमारत की तरह और एक तमद्दुन है। बनी बनाई इमारत में खराबी आ सकती है, लेकिन खराबी ठीक की जाती है, मकान नहीं गिराया जाता। एक छोटी सी खराबी के लिए मकान नहीं गिराए जाते। दीवार फट गई, बिजली कमजोर हो गई, तारे टूट गई, पानी का निजाम खराब हो गया, उसके लिए घर गिराए जाते हैं या मरम्मत की जाती है। तो पाकिस्तान एक मुस्तहकम मुल्क है, एक एस्टेब्लिश्ड स्टेट है। खराबियां बहुत होंगी, लेकिन हमने फैसला किया कि हम उन खराबियों की तरफ तवज्जो दिया। हम मुल्क को गिराना नहीं चाहते, लेकिन याद रखें फिर हम इतने सादा मौलवी भी नहीं हैं कि जो मुल्क को गिराने के लिए आते हैं उनको भी न पहचान सके। जो मुल्क को गिराने के एजेंडे पे आते हैं उनको हम पहचानते हैं, और ये भी पहचानते हैं कि किसके लिए मुल्क को गिरा रहे हैं, किस एजेंडे के तहत गिरा रहे हैं। फिर ये पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये जितना किसी और का है उतना ही मेरा भी है, और मैं अपने वतन अजीज की हिफाजत और उसके बका व तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर क़ुव्वत से टक्कर लेने की कोशिश करूंगा। मेरे सिंध के भाइयों, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। इमरान खान की वो हुकूमत कि जो एक बैरूनी एजेंडे के तहत आई थी, उसको उठाकर बाहर फेंकने में जो किरदार आपने अदा किया है उसे तारीख भुला नहीं सकेगी। अभी कागज लहरा रहा है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है। अभी कहते हैं कमीशन बनाओ, कमीशन बनाएंगे, लेकिन
इस बात पर नहीं कि तुम्हें बाहर की कौन सी कुव्वत ने इख्तिदार से निकाला, इस बात पर कमीशन बनाएंगे कि किस बैनुल अक़वामी साजिश के तहत तुझे पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। तुम तो बाहर से लाए गए, तुम्हारी तो तरबियत बाहर से हुई, तुम्हारी तो नजरियाती तरबियत भी यहूदियों ने की, तुम्हें तो पैसा भी यहूदियों ने दिया। और सिर्फ यहूदियों ने नहीं, हिंदुस्तान के लोगों ने भी तुम्हें पैसा दिया है। अमेरिका से भी जो पैसा तुम्हें मिला है वो पैसा भी तुम्हें यहूदियों ने दिया है। और अब फॉरेन फंडिंग केस के लिए रोज अदालत में जाते हैं। न सुना जाए। क्यों न सुना जाए भाई? अब तक एक एक को जेल में डालते रहे। तुम नवाज शरीफ से ज्यादा मुकद्दस हो, तुम शहबाज शरीफ से ज्यादा मुकद्दस हो कि वो तो जेलों में रहे एहतसाब के नाम पे, और जब तेरी बारी आ गई तो रोजाना कोर्ट में जाते हैं। जी मुझे न सुनाया जाए, मुझसे न सुना जाए, मेरे फलाना केस न सुनाया जाए। करप्शन और पाकिस्तान की तारीख में जिन हुक्मरानों ने 70 साल तक कर्जे लिए थे उसकी हद वो नहीं है जो तुमने 4 साल में कर्जे लिए और पाकिस्तान को कर्जों के बोझ तले डाल दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा पर उन्होंने कोई 9 साल से हुकूमत की। जब ये आए तो 100 से कम अरब रुपया कर्जा था और इस वक्त 800 से ज्यादा अरब का कर्जा है। और फिर स्टेट बैंक को आपने IMF के नुमाइंदे के हवाले किया, जो मिस्र में भी उनके स्टेट बैंक को तबाह कर चुका था और कहते थे कि मैं तो मेरिट पर लोगों को लाऊंगा जो बाकायदा एक मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर चुका है। तुमने उसको लाकर हमारे मुल्क के मरकजी बैंक में बिठा दिया। तो नतीजा क्या निकला कि हमने वो बैंक IMF के हवाले कर दिया। तुमने मुआहिदे किए और मुआहिदे जिन शराइत पर किए, जो आज आपकी मईशत का तर्जुमान है, तुम्हारा वजीर खजाना, वो जब आया उसने कहा कि मुआहिदे गलत हुए हैं। जो आज तुम्हारा दिफा भी कर रहा है। तुमने 5 साल में 5 वजीर खजाना तब्दील किए। नाहल के बच्चों, ऐसे भी दुनिया में कोई करता है? हर साल नया वजीर खजाना, नया वजीर खजाना, बेड़ा गर्क करके रख दिया मुल्क का। और ये जो इस वक्त आप महंगाई देख रहे हैं, चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत की हैं, चाहे वो अशियाए खुर्दनी की हैं, आप बताएं 4 साल हमने उनके खिलाफ इस महंगाई पर एहतजाज नहीं किया, लेकिन मुआहिदे कर लिए। अब ये मुआहिदे दर हकीकत आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात। अब बात समझने की कोशिश करो। या तो हम छोड़ देते इसको कि जो गंद है वो उसके ही सर पे रहे, आज आपका मुल्क टूट चुका होता या टूट जाता। और अभी खुद कहा है कि फौज आपस में लड़ेगी, फिर कहता है मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम होगा। ये कहां से वही आ गए उसके ऊपर? ये ख्यालात कहां से पेश कर रहा है? सो हमने ये फैसला किया कि जितना जल्दी हो, जब तक मुल्क है उससे वापस लिया जाए, और वापस लिया। लेकिन महंगाई का एक बड़ा बोझ उसने हमारे सरों पर लाद दिया था। अब ज़ाहिर गरीब आदमी ने तो यही देखना है कि आज हुकूमत किसकी है। इमरान की हुकूमत में भी ऐसा था, शहबाज की हुकूमत में भी ऐसा है, वो तो लोग कहेंगे।
उस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन 4 सालों का गंद और 4 सालों की गलाजत और 4 सालों में मुल्क की मईशत को दलदल में फंसाने के बाद उसको वहां से निकालना कुछ वक्त तो लगेगा भी ना। ऐसा तो नहीं है मुआवजे तुमने किए हैं। आज IMF मुझे कर्जा देने को तैयार नहीं है, और फिर मुआहिदों में हमारे दोस्त ममालिक को तुमने जामिन बनाया, वो जमानत की वजह से मेरी मदद नहीं कर सकते, तो तुमने तो न मुझे आलमी इदारों का छोड़ा और न अपने दोस्तों का छोड़ा, तो क्या किया जाए? तो एक चंद अरसे हम थोड़े मुश्किल में जाकर कंट्रोल करेंगे, मुश्किल में जाकर कंट्रोल करते हैं इंशाअल्लाह। सीपैक का मुआहिदा जो चीन के साथ हुआ वो तुमने रोका, और फिर तुमने उस मुआहिदे की कुछ खुफिया राज जो आपकी अमानत थी, हमारे और चीन के बीच में थी, तुमने खुफिया राज IMF को दिए या नहीं, जिससे हमारे मुल्क की मईशत पर जबरदस्त धचका लगा। आज वो सारे ममालिक पाकिस्तान के साथ ताउन करने को दोबारा तैयार हो गए, लेकिन मुश्किल से निकलने के लिए वक्त तो चाहिए। तो ये कभी आह लब पे मचल गई, कभी अश्क आंख से ढल गई। ये तुम्हारे गम के चिराग हैं, कभी बुझ गए कभी जल गए, ये तुम्हारे गम के चिराग। कुछ वक्त के लिए ये बुझते जलते रहेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज हमने जो इसकी हिकमत अमली बनाई, एक मुख्तसर वक्त की, एक तवीलुल मुद्दत, उसमें इंशाअल्लाह हम अगले चंद महीनों के अंदर सूरत हाल को कंट्रोल कर लेंगे। और जो कंट्रोल किया है वो ये कि मुल्क को बचा लिया है, वरना मुल्क भी ना होता। तो इंशाअल्लाह अज़ीज चैलेंज कबूल करना, वरना जिम्मेदारी मत लो। ठीक है, अच्छी बात सही है, जिम्मेदारी भी नहीं है किसी और पे, मुल्क भी तबाह हो रहा है। तो हमने चैलेंज समझकर कबूल किया है इस सूरत हाल। हमें उन दिक्कतों का पता था और मुआहिदा भी किया, और जाते जाते उसने फिर बारूदी सुरंगें भी हमारे लिए बिछा दी। वो जो 10-10 रुपए की कीमतें कम कर दी ना, और कम बस 10-10 रुपए कम करके तुम कल जा रहे हो, और बैनुल-अक़वामी मुआहिदे के खिलाफ तुमने किए हैं, तो मुआहिदे भी तुम करते हो महंगाई के लिए, और फिर जाते जाते लोगों को दिखाने के लिए 10 रुपए कम भी कर देते हो, ताकि अगली हुकूमत जब बोझ आए तो लोग अगली हुकूमत को गालियां दें और मुझे कुछ ना कहें। तो हम तुम्हें जानते हैं, इतनी न बड़ा पाकी दामा की हिकायत। हम आपकी कद को जानते हैं, आपके आबा को जानते हैं, आपके शक्ल सूरत से वाकिफ हैं कि शक्ल सूरत से तुम पाकिस्तानी के मतलब नहीं लगते। तो ऐसी सूरत हाल में इंशाअल्लाह हालात का मुकाबला करें। हुकूमत में नहीं थे तो तुम मुश्किल थे, और 4 साल तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ी, तुम्हें उखाड़ दिया, अब तुम्हारा गंद मुश्किल है। उस गंद को भी इंशाअल्लाह बाहर फेंकेंगे अल्लाह की मदद से, और कौम मुतमईन रहे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, इन्हीं हालात में सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी बल्दियाती इलेक्शन हुए, बलोचिस्तान में भी हुए, और जमीयत उलमाए इस्लाम के इन कारकुनों ने बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए और इन हुक्मरानों को शिकस्त दी। इंशाअल्लाह सूबा सिंध में भी आप एक इंतहाई आला कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे और इन फकीरों पर एतमाद करेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो।
व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।